सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। कौन से चार अनुयोग मालूम है? हाँ बोलो। हाँ, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो मेरा प्रश्न है, भगवान ने सर्वप्रथम कौन से अनुयोग का उपदेश दिया? क्या कहते? उनकी तो ओमकार ध्वनि खीरी, उसमें कुछ क्रम नहीं है। तो जानने वाले ने अपने अपनी योग्यता से जान लिया, नहीं समझे। उन्होंने क्रम से दिया होगा ना उपदेश। उनकी तो निरक्षरी वाणी खीरी, उसको अक्षर जो ओमकार शेप दिया तो हमने दिया अपने सहूलियत के लिए। उसको तो कैसे निरक्षरी ध्वनि कहते हैं ना। और कैसे कंठ से बोलते हैं कि जीभ से कि तालवे से, कैसे बोलते हैं? सर्वांग से वाणी खिरती है। देखो, केवल यानी जितना जानते हैं उसका अनंतवा भाग उनकी वाणी में ओमकार ध्वनि रूप से आता है। ओमकार ध्वनि में इतना है माल जिसको कहेंगे, परंतु उसका अनंतवा भाग गणधर के ज्ञान में आता है। और जितना उनके ज्ञान में आता है उसका अनंतवा भाग द्वादशांकी रचना रूप हो गया है। अभी उसका कितना छोटा भाग अभी वर्तमान में उपलब्ध है, नहीं के बराबर। वो भी हम देखते हैं तो हमें वो पछता नहीं है, इतना ज़्यादा है। तो केवल ज्ञानी का ज्ञान क्या होगा, इसको हम थोड़ी कल्पना कर सकते हैं। देखो, ये कर्णानुयोग के जो अनेक ग्रंथ है, आपको मालूम है कोई ग्रंथ कर्णानुयोग के? कोई ग्रंथ? हाँ हाँ, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार। और जो मूल ओरिजिनल धौला के पहले वाला षटखंडागम, षटखंडागम की रचना हुई। उसके बाद उसकी जो टीकाएं रची गई, कौन सी? धौला। और कषाय पहुड़ है, वो दैधौला आदि टीकाएं हुई। महाधौला किसकी टीका है? महाधौला यानी महाबंध टीका नहीं है, षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है अखा। 5 खंडों पर टीका हुई है, वो धौला नाम से प्रसिद्ध है। वो छठा जो खंड है महाधौला या महाबंध जिसको कहेंगे, वो टीका नहीं है, भूतबली आचार्य की ओरिजिनल रचना है। और उसके 7 पुस्तकें हैं, करीबन 500-600 पेजेस की एक एक पुस्तक। वो पूरा ही ओरिजिनल रचना है, उसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं है। और वो भी अनेक जगह त्रुटित है, अंश हमें अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, त्रुटित अंश ने बीच बीच में जो ओरिजिनल जो ताम्र इसके ताड़पत्र पर लिखे गए थे वो नष्ट हो गए। अभी वो है ही नहीं अवेलेबल कहीं पर। कहाँ पर है क्या अवेलेबल? अच्छा, आपको वेबसाइट पर कहाँ से मिली? वो त्रुटित अंश की जो पीडीएफ बनाई हमने, करीबन 215 फुल्स के प्रिंटेड। इतना मैटर अपने यहाँ जब स्वाध्याय हुआ था महाबंध, हम पढ़ते गए
अनेक बीच बीच में त्रुटि था, उसको भी ऐसा छोड़ते छोड़ते छठी पुस्तक तक पहुँचे, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आया और विकल्प भी आया, जो जो त्रुटि था उसको हम डिराइव करेंगे। तो हमारे ये लक्ष्मी बहन है, अन्य अश्विन भाई है, जो अरविंद भाई की बात की, वो बहुत सारे हम रोज स्वाध्याय करते थे। हमने बोला हम इसको डिराइव करेंगे। तो उल्टे क्रम से जहाँ क्योंकि कुछ बातें उत्तर प्रकृतियों पर घटित की है, कुछ मूल प्रकृतियों पर घटित की है, कोई अनुभाग की बात है, कोई स्थिति की बात है, तो उसका आधार लेते लेते पहले से लेकर छठे पुस्तक तक की हमने एक एक उसका चैप्टर डिराइव करना प्रारंभ किया। और हमारे स्वाध्यायी चुपचाप सुनने वालों से नहीं थे, हर एक बात पर ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा हम चर्चा करते 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 फिर मैं डिक्टेट करती थी और सब अपने अपने नोटबुक्स में लिखते थे। इस तरह से हमने करीबन, मैंने कहा ना, 200 से ज़्यादा पृष्ठ ऐसे सब हमारे नोटबुक तो बहुत बड़ी हुई थी। फिर हमारे विनोद भाई सावला है, उन्होंने उसको प्रिंट करके बराबर करके दिया, फिर दोबारा स्वाध्याय करके दोबारा उसको चेकअप किया, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, उसको फिर सुधारा, और अभी उसकी PDF फाइल हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। लोग कहते थे इसकी पुस्तक बनाओ, हमने बोला महाबंध पढ़ने वाले ही नहीं मिल रहे, तो उसके त्रुटितांश कौन पढ़ेंगे। उसको प्रिंट करने के पहले हमने बहुत जगह, मुमुक्षु में तो कोई मिला नहीं पढ़ने वाला, और अनेक त्यागी है, मुनि है, ब्रह्मचारी है, और जिनका अभ्यास था, ऐसे अनेक लोगों को हमने कांटेक्ट किया, पर कोई समर्थ नहीं था उसको जानने। यानी हमारे स्टूडेंट्स जितना जानते थे उसको इतना भी जानने वाले कहीं पर कोई नहीं मिले। फिर उसको हमने करके प्रिजर्व करके, जहाँ जो बुद्धि चली है उस पद्धति से वहाँ लिखकर, और हर एक जगह जो जो हमने डिराइव किया उसके लिए रेफरेंस लिखे, कौन सी पुस्तक में कौन से इसमें से क्या हमने डिराइव किया, वो सब उसमें मेंशन किया है। आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे बस की बात नहीं करके छोड़ना नहीं है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं, अगर हम पढ़ते चले जाएंगे तो कोई बात डिफिकल्ट नहीं लगती। बहुत से हमारे धवला के सुनने वाले हैं जो पहले के ज़माने में तो CD पर सुनते थे, अभी तो उसके पेन ड्राइव लेके भी सुनते हैं, या अपने वेबसाइट पर भी है। होशंगाबाद जैसे छोटे छोटे गांवों में या अनेक जगह, आपके वो YK जैन है, वो तो कहते थे, ये खाली हमने नाम सुने थे, धवला जय धवला, अभी हम उसको डेली स्वाध्याय कर रहे हैं। जब करने लगते तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता है। YK भी जैन, बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ तो ये सारी CD करके हमने यहाँ धवला की, जय धवला की, महाधवला की, सब यहाँ हर शिविर में हमने बांटी भी थी। पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो जरूर उसका अर्थ भाषित होगा। आप शिखर जी गए हैं कभी? क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है चढ़ते चढ़ते ना। हम भी सब हमारे फैमिली के गए थे, तो मेरी जेठानी, बड़ी जेठानी, वो तो अरे बाप रे करके उसने, अब मैं कैसे चढ़ सकूंगी। मैंने बोला ऊपर नहीं देखना, टॉप की तरफ, अपने पैर के नीचे देखो, और एक एक कदम पैर के नीचे जमीन देखकर आगे बढ़ाओ। देखना ही नहीं हमको कहाँ जाना है, उसकी तरफ देखते देखते एक कदम आगे बढ़ो तो आप पहुंच जाएंगे। ऐसा ही है। हमें क्या लगता है, अरे पुस्तक क्या है, इधर से शुरू करते हैं। अब ये कर्मकांड उल्टा खोलो तो आपको डर लगेगा, ये संदृष्टि क्या भयानक है करके। शुरुआत से ले लो, और शुरुआत से खाली पढ़ो मत, सुनते सुनते सामने पुस्तक रखिए, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कोई भी जो जीव कांड है, कर्मकांड है, लब्धि सार है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। और अभी आपके हाथ में तो मोबाइल ऐप भी है, उसमें भी ऑडियो प्रवचन भी है सारे। अगर शॉर्ट में कर्मकांड जानना है, जीव कांड जानना है, तो वीडियो प्रवचन भी है। यानी हमें, जैसे हम द्रव्यान योग सीखते हैं, बिल्कुल सीखना चाहिए। गुरुदेव की वाणी जरूर सीखनी चाहिए, गुरुदेव के मुंह से ही सुनना, पहले वो एकदम नक्की करना, और फिर उसके साथ 1 घंटा हम इसके लिए भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। किसके लिए? स्वयं के लिए, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि ये समझे बिना, अभ्यास किए बिना उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। केवल कर्णानुयोग को नाम सुनकर लगते हैं बहुत डिफिकल्ट है, अपने बस की बात नहीं, बिल्कुल बस की बात है। तो ये हम कर्णानुयोग के आधार से यहाँ भाव चुली का अधिकार देख रहे थे
5 भावों के नाम अभी सबको मालूम हो गए ना, अभी भूलेंगे नहीं? कौन बोलना चाहता है? आप बोलेंगे सुशीला बेन? 5 भावों के नाम क्या है? कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। औपशमिक के कितने देखे थे? 2। क्षायिक के 9, क्षायोपशमिक के और औदैहिक के और पारिणामिक के। ये तो हमने भाव अनेक जीवों की अपेक्षा से देखे। हमको स्थान देखने हैं। स्थान का अर्थ क्या होता है? एक जीव के किसी एक काल में कितने हो सकते हैं भाव, उसको कहेंगे उस भावों के स्थान हैं। औपशमिक में हमने क्या देखा था? कौन कौन से स्थान हो सकते हैं औपशमिक भावों के, यानी कितने भावों का स्थान है, ऐसा हम कह सकते हैं। औपशमिक के 2 का 1, कौन से 2? औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। जहां दोनों ही है ऐसे कौन से गुणस्थान हो? 8, 9, 10, 11। ये कौन सा जीव होगा? औपशमिक सम्यक्त सहित उपशम श्रेणी चढ़ने वाला। एक बात हुई। अब और दूसरी कोई पॉसिबिलिटी? 4 से 7 गुणस्थानों में क्या होगा? एक भाव वाला एक स्थान। एक भाव वाला एक स्थान कहाँ होगा? 4 से 7। ऐसा एक भाव वाला एक ही स्थान और कहाँ होगा? 8 से 12 क्या? 8 से 11? 8 से 12 क्या 11? कौन सा जीव है वो? क्षायिक समय दृष्टि उपशम से नहीं चढ़ रहा है, तो औपशमिक चारित्र है उसको। समझ में आई ना बात? इसे एक का एक स्थान नीचे के गुण और एक का एक स्थान ऊपर के गुण स्थानों में, और 2 का एक स्थान 8वें से 11वां औपशमिक सम्यक्त के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वालों का स्थान क्या होती है, वो बात समझ में आई बात। अब हम क्षायिक की बात करेंगे। क्षायिक में कैसे कैसे स्थान लगाएंगे? आपके सामने वो चार्ट रखो ना आपका क्षायिक का। क्षायिक भाव 9 है। वो क्षयोपशमिक की बात छोड़ो, वो चार्ट ने अभी देखना है। क्षायिक सम्यक्त्व, तो क्षायिक सम्यक्त्व कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? 4 से सिद्ध तक। पर हमें क्षायिक सम्यक्त्व का एक ही स्थान चाहिए। कहाँ से? फिर से सुनना। अकेला क्षायिक सम्यक्त्व चाहिए, उसके साथ अन्य क्षायिक भाव आएंगे तो 2, 3 या ज्यादा का स्थान होगा। हमें एक का ही स्थान चाहिए। 4 से 12 लेंगे तो और कौन से क्षायिक भाव हो जाएंगे? क्षायिक चारित्र हो जाएगा, तो 2 का स्थान हो जाएगा। तो कैसे? 4 से 7। आप क्या कहते? 4 से 11 क्यों नहीं? क्षायिक सम्यक्त के साथ उपशम चारित्र है, तो क्षायिक भाव एक ही होगा। समझ में आई बात? वहां दूसरा अन्य कोई क्षायिक भाव नहीं है। क्षायिक सम्यक्त तो है और उपशम चारित्र है, तो क्षायिक का यानी एक ही भाव का एक स्थान, यानी एक ही भाव का स्थान है। वो कहाँ पॉसिबल है? 4 से 11। समझ में आई बात? अब 8वें गुणस्थान से आगे क्या क्या होगा? क्षपक श्रेणी में अकेला सम्यक्त तो होगा कि अकेला चारित्र होगा? दोनों होगा। तो क्षायिक सम्यक्त के साथ क्षायिक चारित्र, ऐसे 2 का स्थान कहाँ कहाँ होगा? फिर से सुनना। क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र ऐसे 2 ही भाव चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक होंगे? हाँ, 8, 14 को लेंगे तो 9 क्षायिक भाव हो जाएंगे। हाँ,
दो का ही चाहिए, दो भावों का स्थान चाहिए। तो क्षायिक सम्यक तो है और क्षपक शनि चढ़ रहा है, तो 8, 9, 10 और 12 दो क्षायिक भाव का एक स्थान हुआ, बराबर। एक स्थान है ना, वो स्थान 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है और 12 में भी। यहाँ पर ध्यान में अब हमने देखा 1 का स्थान, 2 का स्थान और 9 का स्थान कहाँ कहाँ होगा, यानी 9 के 9 क्षायिक भाव जहाँ है ऐसा स्थान कहाँ होगा? 13वां और 14वां और सिद्ध भगवान। कितना आसान है। यानी हमने एक का स्थान देखा, 2 का स्थान देखा और 9 का स्थान देखा और उसके गुणस्थान देख लिए। यहाँ तक तो हमने देखे, हमने औपशमिक भी देखे, क्षायिक भी देखे। अब क्षायोपशमिक के स्थान हम देखने जा रहे हैं। चार्ट तो है ही है, पहले चार्ट के पहले हम थोड़ा पुस्तक में से पढ़ेंगे, नहीं तो आप कहेंगे आप अपने मन से ही सब बता रहे क्या। पेज नंबर है 720। वो 823 गाथा की जो टीका है ना, वहां से पढ़ते हैं हम। वो गाथा का पूरा मैटर नहीं लेना, उसमें से हमें जो चाहिए उतना पढ़ेंगे। देखो, उत्तर भावों के भंग 2 प्रकार के हैं। हम भंग लाने वाले नहीं है, पर स्थान क्या चीज है उसको देखना है। स्थानगत और पदगत। वहां एक जीव के एक काल में जितने जितने भाव पाए जाते हैं उनके समूह का नाम स्थान है। अभी जैसे हमने क्या देखा था, क्षायिक भावों में 1 भाव का स्थान, 2 भावों का स्थान और 9 भावों का स्थान। तो हमने क्या देखा था, एक जीव के एक काल में जितने जितने भाव पाए जाते हैं उनके समूह, यानी उनकी जो संख्या है उसका हमें 2 का स्थान या 9 का स्थान, उसको स्थान कहते हैं। भावों में हमने क्या देखा था, जब हम क्षायोपशमिक भाव कितने होते देखा था, तो उसको कैसे गिना था? भावों को जब गिना था तो कैसे गिना था? नाना जीवों की अपेक्षा अलग अलग जीवों के कौन से पॉसिबल है उसको हमने देखा था। अब यहाँ क्या देखना है हमको, जैसे हमने क्षायोपशमिक भाव कितने हैं ऐसा पूछा था, गुणस्थानों में पूछा था। मान लेते गुणस्थान, पहले तो हमने टोटल भाव देखे कितने, 18। तो उसमें 3 ज्ञान भी लिए, 4 अज्ञान भी लिए, पर एट ए टाइम तो नहीं हो गए। पहले गुणस्थान में तो 4 ज्ञान नहीं हो गए, तो पहले गुणस्थान में कौन से भाव हो गया अनेक जीवों की अपेक्षा? 3 अज्ञान हो गए, फिर 2 दर्शन हो गए, मोहनीय का तो कोई होगा नहीं क्षायोपशम, और 5 ये हो गए। तो कितने हुए? 10। यानी 10 का हो सकता है वहां पर, परंतु सभी जीवों का 10 का होगा ही क्या? स्थान, अभी स्थान बात अलग है और टोटल भाव बात अलग है। तो अभी हमने देखा मिथ्या तो गुणस्थान में 10 का स्थान हो सकता है, किसी 10 भाव है और एट ए टाइम 10 किसी के हो भी सकते हैं, तो 10 का स्थान भी होगा। परंतु किसी अन्य जीव का अन्य भी स्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या सभी को 3 अज्ञान हो गए तो किसी को अवधि नहीं होगा, तो कितने का स्थान होगा? क्या क्या होगा उसमें? 2 अज्ञान। कौन से? मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। और 2 अज्ञान के साथ अवधि दर्शन मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। तो 2 कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और 5 दान आदि। कितने हुए? और कुछ पॉसिबिलिटी है? हाँ बोलो। एक इंद्रिय का क्या होगा? चक्षु दर्शन नहीं होगा, तो 2 अज्ञान, 1 दर्शन, ये 3 और 5 दान आदि। इस तरह से सोचना है। कोई 10 का स्थान होगा, कोई 9 का स्थान होगा और 8। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। हमने जो भाव टोटल गिने थे उतने भी किसी के हो गए, तो 10 का स्थान, 9 का स्थान, 8 का स्थान। अभी फिर इसको पढ़ते, ये परिभाषा फिर पढ़ते। वहाँ एक जीव के, पेज नंबर 720, 823 गाथा की टीका, सेकंड लाइन,
वहाँ एक जीव के एक काल में जितने जितने भाव पाए जाते हैं उनके समूह का नाम स्थान है। उसमें कितनी संख्या है भावों की, उसको कहेंगे इतने का स्थान है। जैसे 10 का स्थान है, 9 का स्थान है, 8 का स्थान है। उनकी अपेक्षा जो भंग किए जाते हैं उसको स्थानगत कहते हैं। हमें भंगों में अभी नहीं जाना है। स्थान किसको कहते हैं? एक जीव को एक काल में जितने भाव पाए जाएंगे उसको स्थान कहेंगे। अभी तो हम अलग अलग गिन रहे, औपशमिक के हमने अलग गिने, शायिक के अलग गिने, शौपशमिक के अभी हम गिन रहे। अभी पद किसको कहते? तो जाति का जो वो बात छोड़ दो। अभी नीचे 824 की टीका पढ़ते, देखो। मिथ्यात्वादि 2, ये गुणस्थानों की संख्या बताए। मिथ्यात्वादि 2 यानी कौन से 2? मिथ्यात्व और सासादन। मिश्रादि 3 यानी कौन से गुणस्थान? तीसरा, चौथा और पांचवा। मिश्रादि 3, मिश्र गुणस्थान यानी तीसरा नंबर, 3 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर प्रमत्तादि 7 गुणस्थानों में, प्रमत्तादि यानी छठे से लेकर 7 गुणस्थान गिनना है। कहाँ तक गिनना? शौपशमिक भाव कहाँ तक है? 12वें तक, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 7 गुणस्थानों में क्षायोपशमिक भावों के स्थान अनुक्रम से 3, यानी 3 प्रकार के स्थान हो गए। 3 प्रकार के स्थान अभी अभी हमने मिथ्यात्व में देखे। कैसे? 10 वाला एक, 9 वाला एक, 8 वाला एक किस प्रकार से उसको देखेंगे हम। अब कहते क्रम से हो गए ना। मिथ्यात्वादि 2 में 3 स्थान देखे, तीसरे, चौथे, पांचवें गुणस्थान में 2 स्थान हो गए। वो कौन से, वो हम देखेंगे। और प्रमत्तादि 7 गुणस्थानों में 4 स्थान हो गए, उसकी चर्चा करेंगे हम। स्थान किसे कहना, बस इतना ही हमको यहां से जानना है। अब यहां आते हम 721 पेज पर। यहाँ चौथी लाइन टीका के 826 गाथा की चौथी लाइन। मिथ्यात्व सासादन में, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में, यानी पहले 2 गुणस्थानों में, पहले और दूसरे में 3 अज्ञान, अभी जो हमने चर्चा की थी, 3 अज्ञान, 2 दर्शन, 5 दानादिक, ऐसे 10 का उत्कृष्ट स्थान जानना। देखो यहाँ क्या लिखते हैं। पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में 10 का कौन सा स्थान देखा हमने? 3 अज्ञान, 2 दर्शन, 5 दानादि, ये हमने 10 का स्थान, उत्कृष्ट का स्थान उसने बताया। हमने यहाँ तीनों ही स्थान लिख दिए हैं। ये उत्कृष्ट स्थान की बात है। देखो आगे देखते हैं। ये उत्कृष्ट इतने भाव होते हैं। तो चार्ट में तो मैंने केवल 10 का और 9 का ही लिखा है, और उन्होंने 8 का भी इंक्लूड किया। तो ऐसा क्यों हुआ? दूसरे गुणस्थान में 8 का स्थान किसको होगा? दूसरा कौन सा गुणस्थान है? सासादन। वहां 3 अज्ञान हो गए कि नहीं हो गए? 2 दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और 5 दानादि हो गए। वो कितना हुआ? 10 का स्थान हुआ। 9 का कब होगा? जिसको को अवधि नहीं है उसके क्या हो गया? 2 ज्ञान, यानी 2 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 दानादि। यहाँ तो यहाँ 3 स्थान दिखे। उन्होंने 8 का भी, उनको 8 का भी स्वीकार है। ऐसा क्यों? हाँ, सासादन गुणस्थान एकेंद्रिय में कैसे होगा? दो मत है। कोई आचार्य ऐसा मानते हैं कि सासादन गुणस्थान वाला मरकर एकेंद्रिय आदि, कौन से एकेंद्रिय? बादर पर्याप्त कुछ एकेंद्रियों में जन्म ले सकता है, और शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले सासादन में से मिथ्यात्व में जाता है। पर यह कथन सबको स्वीकार नहीं है। स्पेशली महाबंध में यह बात बताया है
बात बताई है, कोई एकेंद्रिय में वो मारणांतिक कर सकता है, पर जब वहाँ एक औदारिक मिश्र अवस्था हो जाती है तब उसका गुणस्थान पहला होता है। तो उस अपेक्षा से वही लिखे हैं, परंतु जिनको एकेंद्रिय में जन्म लेता है ऐसा जिनका स्वीकार है उसकी अपेक्षा यहाँ 8 का स्थान भी होगा, क्योंकि वो क्या मानते हैं एकेंद्रिय पर्याप्त में कोई जन्म ले सकता है। जन्म लेकर क्या होगा, इमीडिएटली वो गुण मिथ्यात्व में चला जाएगा। कोई द्विंद्रिय में पर्याप्त में जाएगा, कोई तीन्द्रिय पर्याप्त में जाएगा, कोई असंगी पर्याप्त में जाएगा, ये किसी को स्वीकार है। ऐसे 2 आचार्यों के मत होते हैं और दोनों को ही मेंशन किया हुआ है दौलादी में। तो मैंने ये महाबंध की अपेक्षा से इसको यह 2 ही स्थान लिखे हैं, पर आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी कथन शास्त्र में आता है। यहाँ 8 का भी स्थान स्वीकार है, इसलिए पहले 2 गुण स्थानों में उन्होंने 3 स्थान बताए। कितने का? 10 का 1, 9 का 1, 8 का 1। 8 का मात्र किसमें होगा? 8 का स्थान कौन से जीव में होगा? हाँ, एकेंद्रिय में, द्विंद्रिय में और तीन्द्रिय में, जिनको चक्षु दर्शन नहीं होगा उनके लिए होगा। क्या क्या? चौथे से गिरेगा तो संगी पंचेंद्रिय है, और वो सासादन में आया तो वो संगी पंचेंद्रिय ही था, परंतु उसका मरण तो हो सकता है। औपशमिक सम्यक्तों के काल में मरण नहीं होता किसी का भी, पर सासादन में मरण हो सकता है। और सासादन में मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? नरक बिना अन्य 3 गति में कहीं पर भी जा सकता है। ख्याल में आई ना बात? तो वहाँ ऐसा स्वीकार है कि कोई एकेंद्रिय में जाता है और वहाँ जाते ही वो मिथ्यात्व में आता है। तो कोई कहते नहीं, लो वहाँ पहुँचने के पहले वो मिथ्यात्व में चला जाता है। मारणांतिक तो सबको स्वीकार है, सासादन अवस्था में एकेंद्रिय में मारणांतिक कर सकता है, परंतु वहाँ शरीर धारण करने के पहले पहले वो मिथ्यात्व में आता है, ऐसा मत है। तो ये 2 गुण स्थानों की बात हुई यहाँ पर। देखो पेज नंबर 721। इन्होंने यहाँ केवल उत्कृष्ट स्थान बताया है, आगे की गाथा में अन्य स्थान भी है। मैंने 2 गाथाओं का मिलकर यहाँ चार्ट बनाया है। अभी जो है देखो, अभी आगे की बात छोड़ते हैं। यहाँ मिथ्यात्व में उत्कृष्ट स्थान कौन सा है? 10 का। अभी नेक्स्ट पेज निकालो। एक मिनट, 722 पर कहाँ था ना? आठ सौ 827 ही थी ना? एक मिनट 827 में ही लिखा है, 722 में। औदैक्य है, हमको औपशमिक के चाहिए। ये यहीं पर है 721 में लास्ट। देखो ऊपर हमने उत्कृष्ट स्थान देखा था, पेज नंबर 721। 826 गाथा की टीका है, उसमें नीचे से तीसरी लाइन। हमने अभी 2 गुण स्थानों में उत्कृष्ट स्थान कितने का देखा? 10 का। एक ही स्थान बताया था, अपना अपना उत्कृष्ट स्थान बताया था। अब अन्य भी स्थान बता रहे। देखो मिथ्यात्वादी 2 गुण स्थानों में एक तो 10 का उत्कृष्ट स्थान मिला ना सबको। एक विभंग ज्ञान रहित, यानी 3 अज्ञान के बदले 2 अज्ञान कहेंगे, 9 का स्थान, और एक चक्षु दर्शन से भी रहित 8 का स्थान। ये रहित जब लिखा है तो ये डिराइव हमको करना है कि कौन होना चाहिए, एकेंद्रिय या द्विंद्रिय या तीन्द्रिय। ऐसे 3 स्थान है। 3 स्थान कौन कौन से है? 10 का, 9 का, 8 का, यानी 10 भावों का एक स्थान,
9 भावों का एक स्थान और 8 भावों का एक स्थान। समझ में आई ये बात? अब ये तो हमने मिथ्यात्व 2 गुणस्थानों की बात। अब फिर इस गाथा में ऊपर पढ़ना। पहले 2 गुणस्थान देखे, आगे के गुणस्थान भी देख लेते हैं। हाँ, मिश्र में ये 826 की 5वीं लाइन मिला। मिश्र में, मिश्र ने कौन सा? यह गुणस्थान को मिश्र कहा। कभी कभी भावों को मिश्र कह रहे हैं। जब भावों को मिश्र कहेंगे तो क्षौक्षमिक समझना, जब गुणस्थान को मिश्र कहेंगे तो सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान समझना। तीसरा, यानी तीसरे गुणस्थान में 3 ज्ञान, इसको 3 मिश्र ज्ञान कहते हैं। 3 ज्ञान कहने से वो सम्यक ज्ञान नहीं है। 3 दर्शन, अब यहाँ पर जो 3 दर्शन लिखा है, कर्मकांड में कई जगह 3 दर्शन आता है, जीव कांड में है और बाकी धौला, जय धौला, महाधौला में 2 ही दर्शन स्वीकार है। मिश्र ज्ञान के सहित या अज्ञान के सहित अवधि दर्शन का स्वीकार नहीं है, परंतु यहाँ लिखा है तो हम यहाँ देखेंगे। और चार्ट में तो मैंने उसको नहीं लिया है, 2 ही दर्शन लिए थे, यहाँ 3 दर्शन नहीं लिए। देखो, मिश्र में 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 दानादि, ऐसे 11 का है और मैंने वहाँ 10 का लिखा। तो आपको कहेंगे ऐसा झूठा क्यों लिखते हैं? झूठा नहीं लिखा है, एक मेथड फॉलो की है। कौन सी? कि अज्ञान के साथ और मिश्र ज्ञान के साथ अवधि दर्शन का स्वीकार नहीं है। आप निकाल के देखना, वो जैन सिद्धांत कोश में भी लिखते समय 2 दर्शन लिखा है और बाकी टोटल करते समय 1 बढ़ा दिया है। ऐसा है, वहाँ गड़बड़ी वहाँ पर भी हो गई। हाँ, ये 11 का स्थान है, सॉरी यहाँ 11 का बताया हमने, वहाँ 10 का लिखा है। अब इसमें दूसरे स्थान कौन से होते? देखो नेक्स्ट पेज, मिश्रादि 3 गुण स्थानों में नेक्स्ट पेज, अपना अपना उत्कृष्ट स्थान, अपना अपना उत्कृष्ट स्थान उन्होंने अभी 11 का बताया था। तो यहाँ पर भी अपना अपना उत्कृष्ट स्थान तो लिया ही लिया है। और कौन सा स्थान होगा? देखो, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन रहित मिश्र में 9 का स्थान होगा। जब अवधि ज्ञान को स्वीकार करते हैं और वो जो नहीं कहेंगे तो अवधि दर्शन भी नहीं, परंतु हमने मिश्र ज्ञान में तो अवधि ज्ञान को स्वीकार किया था, मिश्र ज्ञान वाले को, पर हमने दर्शन पहले ही नहीं लिया था। उनके हिसाब से 2 कम हुए, तो उन्होंने 11 का और 9 का ऐसे 2 स्थान बताए और मैंने यहाँ 10 का और 9 का लिखा। ये क्यों लिखा ये आपको मालूम होना चाहिए। आप उसको 11 और 9 का भी लिख सकते हैं, परंतु क्यों लिखना और क्यों नहीं लिखना इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी अपेक्षा से क्या लिखा है वो मालूम हमें चाहिए। अभी हमने तीसरे गुणस्थान की बात देखी। अब चौथे गुणस्थान में क्या होगा? पहला पेज फिर निकालो। असंयत में, असंयत है, अभी ज्ञान कितने हो गए? चौथे गुणस्थान वाले को 4 ज्ञान हो गए क्या? 3 ज्ञान, अभी सम्यक ज्ञान है ना, 3 ज्ञान हो गए। तो दर्शन कितने हो गए? अभी अवधि ज्ञान है यानी सु अवधि है, तो 3 दर्शन हो गए। 3 ज्ञान, 3 दर्शन। अब यहाँ मोहनीय का कौन सा एक भाव बढ़ेगा? शौक्षमिक सम्यक तो चौथा गुणस्थान है और 5 दानादि तो है ही, तो कितने होते हैं? 12। ये समझ में 12 क्यों लिखे? तो ये उसका अपना उत्कृष्ट स्थान 12 यहाँ लिखा है, देखो 12 का। अब वहाँ कुछ अलग बात है, मैं अलग बात बताऊंगी बाद में। ये 12 का स्थान है। अब कहते हैं अवधि ज्ञान अवधि दर्शन रहित असंयत में 10 का। 12 में से अवधि ज्ञान माइनस करो तो उसके साथ अवधि दर्शन भी माइनस होगा, तो 12 का और 10 का हो जाएगा। तो ये 11 का और 9 का कहाँ से आया? कोई बताएंगे? चौथा गुणस्थान है, वहाँ 11 का स्थान कैसे बन सकता है? कोई बताएंगे? मैं पुस्तक में नहीं लिखा है, हमने डिराइव करके निकाला। हाँ, बहुत अच्छा। क्षायिक या औपशमिक सम्यक? तो
चौथे गुणस्थान वाला औपशमिक सम्यक दृष्टि है या क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो उसको क्या होगा? 3 ज्ञान, 3 दर्शन। अभी जो हमने क्षौपशमिक सम्यक तो कहा था, उसमें तो हमें क्षौपशमिक भाव में कोई स्थान नहीं लेना है, क्योंकि वो औपशमिक वाला है। ऐसा जो भी है ना, तो उसको कितने का स्थान होगा? 11 वाला। और उसी को अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं किया तो क्या होगा? 9वां। यानी ये 12-10 की जोड़ी होगी या 11-9 की जोड़ी होगी। वहाँ तो लिखा है, पर हम आगे चलकर और उस पर सोच सकते हैं। वहाँ तो सामान्य कथन किया है, पर ये सूक्ष्म बातें हम सोच सकते हैं कि नहीं सकते, क्योंकि चौथे गुणस्थान में वो भी जीव है ना, तो उनके भी स्थान होंगे वहाँ पर। ये समझ में आती है बात? स्थान कैसे निकालना नहीं समझे। 12 कैसे घटित किए थे, कोई बताएंगे? 12 में क्या क्या लिया था? 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 6 हो गए। क्षौपशमिक सम्यक तो हाँ, कितने हुए? 12। अब उसमें अवधि ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान के साथ दर्शन भी चला जाता है। जहाँ 12 का स्थान लिया वहाँ 10 हो गए, और जहाँ 11 क्यों लिया? क्योंकि औपशमिक सम्यक दृष्टि या क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसको क्षौपशमिक सम्यक तो है ही नहीं है। तो 3 ज्ञान, 3 दर्शन और 5, 11 का स्थान था। अब उसको अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन नहीं हो गए तो 11-2 9 का होगा। यानी पहले जिसको हमने 12 का लिया था वो 10 पर आएगा, और जो हमने 11 का लिया था उसके 9 हो गए। पुस्तक में 2 ही स्वीकार किए हैं। स्वीकार किया वहाँ तो उसकी अपेक्षा से बताए। क्षायिक समय दृष्टि, औपशमिक समय दृष्टि बात वहाँ नहीं उठाई है, क्षौपशमिक समय दृष्टि की अपेक्षा से बात की है। यानी वो गलत है ऐसा नहीं कह रही मैं, उससे आगे हम सोच सकते, इसके लिए वो लिखा है। तो हमने असंयत में देखा। देखो ये जो हमने टेबल बनाए ना, आगे बढ़ने के पहले हम वहां तक देखेंगे फिर से चार्ट के द्वारा। देखो हमने पहले गुणस्थान में देखा था, एक ऊपर क्या लिखा है? क्षौपशमिक भावों के स्थान। और पहला एक हमने चार्ट बनाया था, वहां क्या लिखा है? क्षौपशमिक भाव। वो तो नाना जीवों की अपेक्षा टोटल कितने भाव हो सकते उसको हमने देखा था। स्थान का अर्थ क्या देखा? एक जीव के एक काल में जितने वहाँ संभव होते हैं भाव, उसकी जो संख्या है उतनी, यानी उतने भावों का एक कहने में आता है। ऐसे 3 स्थान का अर्थ क्या है? 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज। फिर से पहले 2 गुणस्थानों में उन्होंने बताया 3 स्थान होते हैं। उसका अर्थ क्या है? 10 वाला एक स्थान, 9 वाला एक स्थान और 8 वाला एक स्थान। समझ में आती है ना? उनकी भाषा हमें समझ में आनी चाहिए। ये कुछ इसके नंबर याद करो ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी। ऐसा क्यों कहा और उसका अर्थ क्या है, बस इतनी अपनी जिम्मेदारी है। तो हमें शास्त्र पढ़ते समय उसका देखो, आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो डायरेक्ट उन्होंने अनुक्रम से इतने 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 होते हैं, तो क्या होते हैं, किसके होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए चार्ट इसलिए बनाए है, पुस्तक डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। केवल एक बार उत्कृष्ट स्थान बताया, फिर बाद में और पॉसिबल स्थान बताया, तो दोनों का मिलकर हमने ये चार्ट बनाया है। तो देखो अभी आगे देखते हैं, ये हमने सब पढ़ लिया है, उसी को देखना है। 4 गुणस्थान तक हमने पढ़ा था। दूसरे में 10 कौन सा होगा? 3 ज्ञान, फिर 2 दर्शन और 5 दान आदि, 10 का हुआ। 9 में क्या कम कर दिया? अवधि ज्ञान कम कर दिया। तो दर्शन को क्यों कम नहीं किया? आप कहेंगे आपने लिया ही नहीं था, कम करने की क्या बात है? को अवधि के साथ दर्शन नहीं, को दर्शन ऐसा कुछ नहीं थे, अवधि दर्शन नहीं लेते। तो पहले से हमने नहीं लिया था, इसलिए इसमें से एक ही माइनस कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ 8 का स्वीकार है। मिथ्यात्व में तो होता ही होता है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय को चक्षु दर्शन नहीं है, इसलिए उसमें से एक दर्शन कम हुआ तो 8 हो गया। यही स्वीकार दूसरे गुणस्थानों में भी है किसी आचार्य के मत से, इसलिए वहां पर भी आप 8 लिख सकते हैं और पुस्तक में लिखा है। तीसरे गुणस्थान में क्या विशेषता होती है? 10 का तो है ही है। कौन सा? अब यहाँ मिश्र कहना,
मिश्र 3 ज्ञान, मैंने 2 दर्शन लिए हैं, पर पुस्तक में 3 ज्ञान 3 दर्शन यानी मिश्र लगाना, और फिर 5 वो, यानी वहाँ उन्होंने 11 लिखा है। तो यहाँ 9 मैंने लिखा, तो वो 11 और 9 कहेंगे, क्योंकि जिनको अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन स्वीकार है वो 2 कम करेंगे। हमने मिश्र के साथ अवधि दर्शन स्वीकार नहीं किया था, तो 1 ही कम किया, यानी वो 11 9 को हो या 10 9 को हो, एक ही बात। पर मेरा एक प्रश्न है, यहाँ 8 8 लिया तो यहाँ 8 क्यों नहीं लिया? आप कहेंगे मरण नहीं होता, और एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय में वो होने का सवाल नहीं है। ख्याल में आई ना? हाँ। तीसरे गुणस्थान की बात ख्याल में आई। हाँ। अब चौथे गुणस्थान की बात करते हैं। चौथे गुणस्थान में कितने का स्थान है? रेगुलर हम पढ़ेंगे तो 12 कौन कौन से हो गए? 3 ज्ञान 3 दर्शन, कितने हुए? 6 हुए। फिर क्षावक्षमिक सम्यक्त्व 7 हुए, और 5 दानादि, 12 का स्थान हो गया। जो 12 के स्थान में अवधि ज्ञान कम करेंगे तो दर्शन भी कम होगा। तो 12 और 10 ऐसे 2 स्थान उन्होंने बताए हैं। हमने और 2 आपको बताए। कौन से? जो औपशमिक या क्षायिक समय दृष्टि है उसके 3 ज्ञान 3 दर्शन, अभी क्षावक्षमिक समय तो नहीं लेना है, और 5 दानादि, तो उसके कितने हो गए? 11। और 11 में से अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन दोनों 10 निकाल देना, तो कितने हो जाएंगे? 9। यानी 12 10 वाला होगा या 11 9 वाला होगा। कैसे हमको कैलकुलेट करना है, कैसे समझना है, बस इतनी बात है। तो हमने ये 4 गुणस्थान तक देखा है। अभी 5वें गुणस्थान की बात यहाँ से पढ़ते हैं। 721 पेज पर देश संयत में मिला, ऊपर से 6ठी लाइन गाथा की, 826 गाथा की ऊपर से 6वीं लाइन लास्ट में, देश संयत में यानी 5वें गुणस्थान में देश संयम सहित 13 का स्थान है। ये देश संयम में देश संयम सहित क्या होता है? कौन सा भाव बढ़ गया? संयमा संयम जो हमने कहा था, संयमा संयम एक क्षावक्षमिक भाव कहा था। तो चौथे में हमने 12 का स्थान देखा था। कौन से 12 थे? 3 ज्ञान 3 दर्शन, क्षावक्षमिक सम्यक्त्व और 5 दानादि, 12 हुए थे ना। अब इसमें क्या ऐड करना? 3 ज्ञान 3 दर्शन, क्षावक्षमिक सम्यक्त्व और संयमा संयम दोनों लेना, और 5 दानादि, तो कितने हो गए? 13 हो गए ना। तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा? 13 में से कितने कम करेंगे? अवधि ज्ञान अवधि दर्शन 2 कम करेंगे, तो 13 वाला है वो 11 तक आ जाएगा। और कोई क्षावक्षमिक समय दृष्टि तो नहीं है, पर औपशमिक या क्षायिक है। तो औपशमिक या क्षायिक वाले को संयमा संयम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 5वां गुणस्थान कह रहे हम, होगा। तो उसको क्षावक्षमिक सम्यक्त्व वाला वो भाव नहीं होगा, क्योंकि वो क्षायिक भाव में चला जाएगा। तो कितने हो गए? उसको 12 का होगा। कौन से हो गए 12? 3 ज्ञान 3 दर्शन, संयमा संयम और 5 दानादि, ये हो गए 12। तो 12 वाला अगर अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा? उसको 10 का होगा। उन्होंने तो 13 और 11 का बता दिया, हमने और एक डिराइव किया। कौन सा? 12 वाला और 10 वाला। हमने तो यहाँ 4 स्थान बता दिए। वो क्यों बताए? सोचने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक जीव के एक काल में कितने पॉसिबल है। तो औपशमिक समय दृष्टि तो ये पॉसिबल ही है, इसलिए उसको भी यहाँ ले लिया है। ये 5वां गुणस्थान हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 701 उसके और स्थान यहाँ पीछे लिखे थे ना, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए। मिश्रादि 3 में उन्होंने डायरेक्ट बताए थे 2 स्थान। उन्होंने तो मिश्रादि 3 में देवगमिजे उन्होंने 11 और 9 का बताया, 12 और 10 का बताया, 13 और 11 का बताया। तो हमने भी कैसे कैसे लिखना वो देखिए। अभी 6ठे 7वें गुणस्थान की बात है। यहाँ कोई और क्षावक्षमिक भाव बढ़ेगा? क्या क्या बढ़ेगा? मनपर्य ज्ञान भी होगा,
तो 4 ज्ञान को लेना। यहाँ तो 13 का था, तो यहाँ 14 का मैक्सिमम। कैसे होगा? 4 ज्ञान, 3 दर्शन, फिर और क्या होगा? क्षोभशम, सम्यक और सराग चारित्र। अभी संयमा संयम नहीं रहेगा, सराग चारित्र होगा। केवल ज्ञान में 1 की बढ़ोतरी होगी। और यहाँ संयमा संयम के बदले हमने सराग चारित्र लिया, तो यहाँ 13 का था, यहाँ 14 का हो गया। अब जो 14 का है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? जिसको अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन नहीं होगा, तो 14 वाले को क्या होगा? 12 का होगा। तो ये 13 का कैसे पॉसिबल है? हाँ, जिसको मनोपरि ज्ञान नहीं है उसको क्या होगा? 3 ज्ञान, 3 दर्शन और शौक्षमिक सम्यक और सराग चारित्र। कितने हुए? 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13। तो उसको भी 13 का स्थान होगा। 12 का स्थान कैसे पॉसिबल है? हाँ, पहले हो गया था ना। हाँ, ये 4 में से हमने 2 माइनस किए तो 12 का होगा। 11 का कैसे होगा? उसमें से हम औपशमिक समय दृष्टि वाले को भी ले सकते हैं। हाँ, तो भी 13 होते। 2 पॉसिबिलिटीज है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। किसी के अवधि ज्ञान नहीं है, मनोपरि ज्ञान है, ऐसे भी 3 ज्ञान हो सकते हैं कि नहीं? अगर हमको अवधि ज्ञान लेते हैं और मनोपरि ज्ञान नहीं लेते तो 3 ज्ञान और 3 दर्शन। और अगर हम 3 ज्ञान में अवधि ज्ञान को लेते हैं, मनोपरि ज्ञान लेंगे तो अवधि दर्शन नहीं ले सकते। फिर से सुनो, जब हम 3 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनोपरि ज्ञान लेंगे तो दर्शन कितने होंगे? 2 ही। तो ये 3 ज्ञान 2 दर्शन हो जाएंगे। फिर तो सम्यक, कौन सा सम्यक तो लिया? क्षौभशमिक सम्यक। और उसके साथ क्या लिया? सराग चारित्र। कितने हुए? 7 हुए और 5, वो 12 हुए। और मेरा प्रश्न है, मनोपरि ज्ञान के साथ औपशमिक सम्यक तो ले लो ना, क्या बिगड़ता है? नहीं, वो नहीं ले, पर क्षायिक सम्यक तो ले सकते। तो क्षायिक सम्यक तो क्षौभशम सम्यक तो नहीं रहेगा, तो अकेला सराग चारित्र लेना पड़ेगा। तो इस तरह से भी वो कैलकुलेट होगा। हमें अनेक अनेक पद्धति से विचार करना चाहिए बस। हाँ, क्षायिक के साथ 10 कैसे हो गए? घटित करो। हाँ, देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अब आप 2 ही ज्ञान ले लो, 2 ज्ञान 2 दर्शन, 4 हुए। क्षायिक सम्यक तो है, इसलिए सराग चारित्र लिए। कितने? 5 हुए और 5, यानी 10 वाला हुआ। 10 नहीं लिखा, वो लिख सकते, और जितने हम विचार करेंगे वो लिख सकते हैं। ऐसा इतनी पॉसिबिलिटी है, उसके इतने स्थान भी बढ़ा दो। परंतु वो क्यों लिखे ये मालूम होना चाहिए। जितना विचार करेंगे उतने अलग अलग बातें हमको ख्याल में आ सकती हैं। हमें ये विचार करने की आदत डालनी, कैसे कैसे हो सकता है, इसको हमको देखना है। अब ये 8 से 12, 8 से 12 में कैसे घटित करेंगे? क्षायोपशमिक भाव घटित करने हैं, तो क्षायोपशमिक भाव कैसे घटित होंगे? क्योंकि ज्ञान जो क्षायोपशमिक है कहाँ तक? 12वें गुणस्थान तक। तो किसी को 2 ज्ञान हो गए, किसी को 3 ज्ञान हो गए, किसी को 4 ज्ञान। ये इसकी अपेक्षा भी हम वहाँ घटित कर सकते हैं। तो देखो, पर क्षायोपशमिक सम्यक तो होगा क्या 8 से 12 तक? क्षायोपशमिक सम्यक तो नहीं ले सकते। ना ही वहाँ संयमा संयम है, ना ही वहाँ सराग चारित्र है, यानी मोहिनी में कोई क्षायोपशमिक भाव नहीं है। तो क्षायोपशमिक भाव में क्या क्या होगा? 12 का स्थान कैसे होगा? 4 ज्ञान, 3 दर्शन और 5। ख्याल में, यानी वो क्षायिक हो औपशमिक हो, वो तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं पड़ने वाला। कौन से लिए?
4 ज्ञान, 3 दर्शन और दानादि। तो ये उपशम श्रेणी में होगा कि क्षपक श्रेणी में होगा? हाँ हाँ, मनपरे ज्ञान के साथ उपशम श्रेणी क्यों नहीं आएगी? उपशम सम्यक तो नहीं होगा, उपशम चारित्र हो सकता है, मनपरे ज्ञानी उपशम श्रेणी चढ़ सकता। उपशम सम्यक्त के साथ मनपरे ज्ञान नहीं होता, उसका हमने निषेध किया। 4 बातें बताई थी, एक साथ नहीं होती। कौन कौन सी 4 बातें? मनपरे ज्ञान, औपशमिक सम्यक, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम दोनों को लेना, परिहार, विशुद्धि, संयम और आहार का योग, यानी वो आहारक शरीर नहीं बने। कुछ क्या क्या गड़बड़ी होगी? कुछ प्रश्न है? किसको किसको? हाँ हाँ हाँ, हमने किसकी? हाँ, वो काय योग के 7 भेदों में आता है। आहार, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, कारमान और आहारक द्विक, आहारक आहारक मिश्र। तभी तो 7 होते हैं ना। फिर से औदारिक के 2, वैक्रिक के 2, आहारक के 2 और कारमान। सुबह हमने उसकी चर्चा नहीं की थी, क्योंकि कौन से गुणस्थान की बात की थी हमने वहां पर? हाँ, सब वहां तो होता नहीं, वो कब होगा? छठे गुणस्थान में होगा। देखो अभी कहां तक आए हम? 8 से 12 को देख रहे थे। 12 का हो गया, 11 का कब होगा? मनपरे ज्ञान बिना होगा। 12 में से 2 कम करेंगे तो कौन सा होगा? अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन के बिना, पर मनपरे ज्ञान सहित वाला होगा। और ये वाला क्यों, कौन सा होगा? जो 11 को लिया उसमें से अवधि ज्ञान अवधि दर्शन करो, माइनस होगा। अब अकेले 2 ज्ञान लेना है तो क्या कैसे करेंगे? 2 ज्ञान, 2 दर्शन और क्षौपशमिक भाव घटित करना है। कौन सा क्षौपशमिक भाव होगा? कोई नहीं होगा। हाँ, यानी ज्ञान दर्शन तो ले लिया मैं, और 5 तो है ही है। मोहिनी में कोई क्षौपशमिक है ही नहीं है, तो कितने हो गए? वही तो लिखा नहीं है, 9 का भी स्थान लिखा है। बहुत कठिन हो रहा है ना। पहली बार सुनते तो लगता है कि हम स्वयं टेबल बना के अगर घटित करेंगे, यहाँ तो एक बार एक चार्ट लगाते हैं। अगर भावों का चार्ट सामने होगा तो हम स्थानों को डिराइव करने में आसानी हो जाती है। तो ये हमने स्थान देखे हैं यहाँ पर। हाँ, देखो क्या है, अभी थोड़े प्रश्न लेके जाएंगे, थोड़ा समय है। सकल संयम और यथाख्यात चारित्र, दोनों को संयम कहो ना। सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र कहो, या सकल संयम यथाख्यात संयम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? यथाख्यात संयम के गुणस्थान 11, 12, 13, 14 पूर्ण वितरागता है, और सकल संयम में एक संज्वलन का उदय है वहाँ पर, और वो कैसा है? देशघाती का उदय चल रहा है और संयम भी चल रहा है, उसको सकल संयम कहते हैं। केवली समुद्घात में बिना भोगे कर्म कहते हैं। क्या प्रश्न है इसका? हाँ, क्या बेटा? कैसे घटते नहीं, कैसे कम होते? अच्छा, देखिए हमारे सारे के बिना भोगे ही कर्म करते हैं, हम भोगते हैं कहना एक तो व्यवहार है, एक बात। दूसरी बात, केवली समुद्घात में अभी कौन सा गुणस्थान है? 13वां गुणस्थान है। कौन से कर्म बाकी है? हाँ, कौन से? वेदनी है, नाम कर्म है, आयु है और गोत्र कर्म है। तो हर समय वो तो जा ही रहे। भोगते हैं नहीं, क्या भोगते हैं? अभी क्या भोग रहे हैं, उसका फल क्या होगा? उसका जो कुछ आघाती कर्म का जीव के भावों में तो कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है, पूर्ण वितराग है। तो ये कर्म तो उसकी स्थिति पूरी होती तो निकल जाते, और वहाँ तो असंख्यात गुना कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ये बिना भोगे ही जाते हैं।
हम भी भोगते हैं कहते हैं, और जो भोगने का भाव है, या हम क्या करें, हम कर्म को भोगते, वो हमें दुखी करते, तो क्या कर्म का दुख हम भोग रहे, क्या अपनी मूर्खता का भोग रहे? कर्म अपने स्वयं के कारण खिर जाता है, उसको भोगते हैं कहना, यानी हम अगर उसमें जुड़ जावे, और हम अभी उसमें तो मोहनीय है ही नहीं है, तो वो कल्पना भी नहीं होगी कि हमें सुखी करते दुखी करते हैं, यानी वहाँ साता असाता का सुख दुख रूप फल भी नहीं है, वो तो इंद्रियजन्य सुख में दुख में निमित्त हम कह सकते हैं, अगर जीव उसमें जुट जावे तो। अब वो भी यहाँ कुछ बात है ही नहीं है, तो वहाँ तो कुछ भोगने का सवाल नहीं है। शुभ भाव ने शुभ उपयोग वच्चे शु फरक छे। देखो, जब हम कहेंगे शुभ अशुभ भाव होते, चारित्र गुण के क्या, शुभ भाव और अशुभ भाव। उपयोग का भी दो पद्धति से कथन है। ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से कहेंगे तो ये ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग। परंतु उपयोग के भेद जब करते हैं तो चारित्र गुण की अपेक्षा से उपयोग के भेद करते हैं। उसको क्या कहेंगे? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। ये किस अपेक्षा से कहते हैं? कि बुद्धि गोचर भावों की अपेक्षा से। नहीं समझे? जो हम शुभ उपयोग कह रहे हैं तो उस समय सर्वथा शुभ है कि कुछ अशुभ भी हुए। जब अशुभोपयोग कहते हैं और जब शुद्धोपयोग भी कहते हैं तो उस शुद्धोपयोग के काल में वहां बंध है कि नहीं है? बंध तो राग के बिना हुआ नहीं, और हम तो कह रहे वहां शुद्ध उपयोग है, ना शुभ है ना अशुभ है, तो बंध कैसे हो रहा है? बुद्धिगोचर भावों की अपेक्षा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विस्तार से वर्णन है कि द्रव्यान योग में जहाँ शुभ उपयोग कहते हैं, अशुभ उपयोग कहते हैं, शुद्धोपयोग, स्पेशली शुद्धोपयोग की बात उठाई उन्होंने कि द्रव्यान योग वाला कहता है चौथे गुणस्थान से शुद्धोपयोग है। अब कर्णान योग की अपेक्षा सर्वथा शुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान में कहेंगे, तो झगड़ा करने के लिए हमें और एक पॉइंट मिल गया। हम कहेंगे शुद्धोपयोग चौथे से है, सामने वाला कहेंगे तुम झूठे हो, 12वें गुणस्थान में जाके, अरे पण कौन से अनुयोग की भाषा आप कर रहे हैं, इसको तो सोचो। तो वहां कह रहे टोडरमल जी ने स्वयं बताया कि जो हमारे बुद्धि में आवे, हम शुभ उपयोग कह रहे हैं, तो क्या अर्थ होता है? ये जो हिंसा झूठ वगैरह ऐसे बुद्धि गोचर भाव नहीं हो रहे, क्योंकि अभी हम स्वाध्याय में हमारा उपयोग लगा है, तो उसको कहेंगे शुभ उपयोग। और जब अशुभ उपयोग चल रहा है तो हमारे बुद्धि गोचर जो है, परंतु सूक्ष्म जो भाव जो अपने भी ज्ञान में नहीं आते, जिसको कहेंगे अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक है ना, बुद्धि गोचर जो नहीं है, अपने ही ज्ञान के ख्याल में जो नहीं आ रहे, ऐसे जो भाव होते हैं, वो हमें कहाँ पता चलता है? वो तो केवली गम्य है। उस अपेक्षा से शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्धोपयोग कहते हैं। ऐसा शुद्धोपयोग तो चौथे से ही शुरू होता है, क्यों? उसके बिना तो सम्यक तो होगा नहीं। जो कहते हैं ना शुद्धोपयोग है ही नहीं चौथे में, तो है ही नहीं कि अगर नहीं होगा तो वहां तो आत्मा का अनुभव भी नहीं होगा। तो ये उपयोग कहने के भी अलग अलग अपेक्षाएं होती है। अभी है क्या समय? अभी तो समय ने, ये प्रश्न हम बाद में लेते हैं। ये जो है ना प्रश्न पढ़ती हूँ, उसका खुलासा बाद में करूंगी। आपने कहा कि जीवन में करने योग्य कार्य तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय है, तो तत्व निर्णय कैसे करे, इसका खुलासा कृपया करें। क्या स्वाध्याय करते करते स्वयं होने वाले विचारों को ही तत्व विचार कहते हैं, या अलग में बैठकर तत्वों का चिंतन करना जरूरी है? तत्व विचार स्वयं होते हैं या उपयोग लगाकर करने चाहिए? थोड़ी देर के बाद इसकी हम चर्चा करेंगे। अब रुकते हैं यहाँ पर। बोलो 2400 भगवान की।